हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनीमिया, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, पीडियाट्रिक में या फिर चाइल्ड हेल्थ में हम बोल सकते हैं, बच्चों में। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन जो लेवल है नॉर्मल, अपना एचबी लेवल कितना होता है 11 से 14। ठीक है, इसमें ना नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन लेवल है ना वो कम हो जाता है नॉर्मल से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, लीड्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड है उसकी जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन लेने की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हाइपोक्सिया हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ब्लड कैरी ही नहीं कर रहा है ऑक्सीजन तो क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, अगर नॉर्मल एचबी की लेवल की हम बात करें तो न्यूबॉर्न में कितना होता है 16 to 22 ग्राम पर DL। ठीक है, 6 मंथ से 6 ईयर तक कितना होता है 11 से 13। और 6 to 14 ईयर्स के बीच में अगर हम बात करें तो 12 to 14 ग्राम पर DL। ठीक है, और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू WHO तो क्या है, चिल्ड्रंस में कितना हो सकता है। ठीक है, 6 मंथ से 5 ईयर तक नॉर्मल मोर देन 11। ठीक है, और अगर हम एनीमिया की बात करें कि जिसमें डिजीज़ कंडीशन है उसमें लेस देन 11 ग्राम मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें 5 से 11 साल के बच्चों के बीच में नॉर्मल कितना होना चाहिए, मोर देन 11.5, मतलब 11.5 से ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एनीमिया की बात करें तो लेस देन 11.5 ग्राम पर DL उसको हम कंसीडर करेंगे एनीमिया में। ठीक है, अगर हम बात करें 12 से 14 साल के बीच वाले बच्चों को, मतलब 12 to 14 ईयर्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम एनीमिया की बात करें तो किसको बोलेंगे, लेस देन 12 ग्राम जिसके अंदर होगा उसको हम एनीमिया में कंसिडर करेंगे। एचबी लेवल की अगर हम बात करें, मतलब एनीमिया में, ठीक है, एनीमिया में बात करेंगे तो क्या है, एचबी लेवल मतलब 10 ग्राम से, मतलब 10 ग्राम से कम होएगा तो क्या है, माइल्ड एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, जिसमें अगर किसी बच्चे में 10 ग्राम मतलब 10 ग्राम वो ब्लड है, एचबी है, तो उसमें को हम माइल्ड में कंसीडर करेंगे, उसमें माइल्ड एनीमिया है। ठीक है, अगर हम बात करें 7 से 10 के बीच में, मतलब 7 to 10 के बीच में अगर हम बात करें तो उसको हम मॉडरेट बोलेंगे। और लेस देन 7 DL की बात करें, अगर ग्राम की बात करें तो उसमें सीवियर एनीमिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, किस किस की वजह से मतलब ये एनीमिया कोज होता है। ठीक है, तो हम अगर कॉजेज़ की बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, किसी में ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे किसी में हीमोलाइसिस हो रहा है, मतलब RBC टूट रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर किसी बोन मैरो में प्रॉब्लम हो रही है, डिसऑर्डर है बोन मैरो का, या फिर कोई भी मतलब क्रोनिक डिजीज़ है, लंबे टाइम तक कोई डिजीज़ अगर चल रही है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की तो उसमें क्या हो सकता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड लॉस की। तो उसमें ब्लड लॉस किस रीज़न से हो सकता है, या तो कोई ट्रॉमा हुआ हो एक्सीडेंटली, ठीक है, GI ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो मतलब ब्लड लॉस या फिर ब्लीडिंग कोज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमोलाइसिस की, मतलब RBC का जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है, RBC टूट रही है, किस 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 में हो रहा है, थैलेसीमिया में, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में, या फिर कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बोन मैरो डिसऑर्डर की तो एप्लास्टिक एनीमिया या फिर ल्यूकीमिया। ठीक है, अगर क्रोनिक की बात करें तो या तो कोई रेनल डिजीज चल रही है, ठीक है, लंबे टाइम से, या फिर कोई क्रोनिक कोई इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। यही है कि बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल में हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, या फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन RBC साइज की तो उसमें क्या है, माइक्रोसाइटिक आयरन डेफिशिएंसी थैलेसीमिया, नॉर्मोसाइटिक में क्या है, एक्यूट कोई ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, मैक्रोसाइटिक में क्या है, B12 की फॉलिक एसिड फॉलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियो की। ठीक है, कैसे ये डिजीज़ कंडीशन हमारे बॉडी में एंटर करती है। तो हम पैथोफिजियो की बात करें तो क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है, फिर RBC की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें क्या HB का लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स में वो कम हो रही है, जिसकी वजह से टीयू हाइपोक्सिया हमें देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी शो करेगी। उससे क्या होएगा, जैसे हार्ट रेट हमारी इंक्रीज़ हो जाएंगी, रेस्पिरेशन इंक्रीज, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी में अपीयर होंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स की।
क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो जनरल सिम्टम क्या रहेंगे, पेल स्किन मतलब येलोइश स्किन रहेगी, फटीक रहेगी, थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी, ठीक है, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग, बच्चा फीड नहीं कर पाएगा लगातार, मतलब कंटिन्यूसली क्राई करेगा, डिले ग्रोथ, उसकी ग्रोथ भी डिले होएगी। अगर सीवियर एनीमिया की बात करें तो टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज रहेगी, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, डिजीनेस, उसको चक्कर आएंगे, ठीक है, एडिमा। और अगर हम स्पेसिफिक साइन की बात करें तो स्पून शेप नेल्स हो जाएंगे उसके, ठीक है, जॉन्डिस हो जाएगा और ग्लोसिसाइटिस हो जाएगा, मतलब क्योंकि विटामिन B12 की कमी हो रही है बॉडी में, ठीक है। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तो HB चेक हम करवा सकते हैं, ठीक है, CBC कंप्लीट, विटामिन B12, फॉलेट लेवल, ठीक है, सीरम आयरन, फेरेटिन, बोन मैरो, ये सब हम डायग्नोस्टिक में टेस्ट में करवा सकते हैं जिसमें एनीमिया हमें डिटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है उसमें क्या है, हम आयरन थेरेपी की स्टार्ट कर सकते हैं ओरली, ठीक है, आयरन रिच डाइट देंगे उसको, ठीक है। सीवियर एनीमिया की बात करें तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसमें विटामिन B12 इंजेक्शन हम दे सकते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन की, जैसे थैलेसीमिया है तो उसमें क्या है, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन होगा, ठीक है, BT करवाएंगे, चिलिटेशन थेरेपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आयरन की सप्लीमेंट देंगे, आयरन का ओवरलोड से होने से रोकेंगे, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया की अगर हम बात करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज तो नहीं हो रही है, ठीक है, चेक पर्लर मतलब स्किन को चेक करेंगे, फटीक तो नहीं है बच्चा, डाइटरी हिस्ट्री हम चेक करेंगे कैसे वो मतलब फीड कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवेंशन, हम क्या करेंगे, हम आयरन सप्लीमेंट देंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन डाइट देंगे उसको, HB लेवल को हम लगातार मतलब कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखेंगे, मतलब इन्फेक्शन नहीं होने देना है, ठीक है, और पेरेंट्स को हम एजुकेट करेंगे, ठीक है। डाइट की अगर हम बात करें एनीमिया की तो क्या, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल हम उसको बोल सकते हैं कि आप ये खाए, जो कैरी खाए, मीट वगैरह, लीवर, एग, पल्सेस, विटामिन C फूड, ये सब हम इंटेक कर सकते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो हमें अगर हमें इससे बचाना है एनीमिया से तो क्या है, हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बोलना पड़ेगा कि आपको कम से कम कंटिन्यूसली 6 मंथ, बर्थ से लेकर 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी है। अदर जो है मिल्क यूज़ नहीं करना, टाइमली वीनिंग स्टार्ट करनी है आफ्टर 6 मंथ, आयरन सप्लीमेंट देना है मतलब प्रेग्नेंट वूमेन को भी, ठीक है। डीवॉर्मिंग करवाएंगे, कोई नहीं जैसे इन्फेक्शन है या फिर कोई हाइजीनिक मैटर नहीं, हाइजीनिक नहीं है कोई एरिया, ठीक है, बैलेंस डाइट देंगे, ठीक है। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है।